डंपिंग क्या होता है? जब हम अपने देश की वस्तु या कोई भी उत्पादन को जब हम किसी दूसरे देश में ले जा कर के बेचना चाहते हैं तब वो डंपिंग कहलाता है ना। अपने देश की वस्तु को दूसरे देश में बेचने पर डंपिंग कहलाता है। यहाँ बैठ जाओ। तो ये भी एक मूल्य विभेदीकरण का या एकाधिकार का ही भाग है डंपिंग। तो हम अपने देश की वस्तु दूसरे देश में ले जा कर के बेच देते हैं तो वो डंपिंग कहलाता है। ठीक है। डंपिंग का मतलब हुआ कि हम अपने यहाँ तो एकाधिकारी हैं, लेकिन जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करते हैं तो हम वहाँ ले जा कर के वस्तुओं को पटक देते हैं, है ना। वहाँ पे ले जा कर के डंप कर देते हैं कि हम पूरी तरह से प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। तो ये है डंपिंग। और एक और है बाज़ार कीमत और सामान्य कीमत। बाज़ार कीमत और सामान्य कीमत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बाज़ार मूल्य और सामान्य मूल्य, अंतर आ सकता है दोनों में। तो बाज़ार मूल्य क्या होता है? बाज़ार मूल्य वो होता है जो लेन देन पर होता है ना। हाँ, जो घटता बढ़ता रहता है, व्यवहारिक होता है, जो व्यवहार में होता है। और जो सामान्य मूल्य होता है वो सामान्य मूल्य एक मूल्य बना रहता है, हमेशा वो बना रहता है ना। जैसे पार्ले का एक पैकेट का मूल्य कितना, मान लो 100 रुपये है, 216 है। चलो 216 उस पर जो प्रिंट लिखा हुआ है ना, ये मार्केट प्राइस। लेकिन जब हम उसको बेचते हैं तो उसको हम 215, 214 में भी बेच लेते हैं, है ना। 1-2 रुपया इधर उधर करके बेच लेते हैं, ये मार्केट प्राइस है। तो सामान्य कीमत वो होती है जो स्थिर होती है, जिसको अक्सर हम लोग ऐसा मानते हैं कि इतना होगा, लगभग इतना होगा, वो सामान्य कीमत होती है। जैसे एक मोबाइल जो इस समय 464 का स्टोरेज का आ रहा है, उसको लगभग 10,000 की कीमत मानते हैं, है ना। हम लोगों के दिमाग में ये पहले से है कि ये वाला मोबाइल 10,000 के करीब होगा, तो वो सामान्य कीमत है, जो ऐसा होता है सामान्य कीमत। लेकिन खरीदने जाओ तो हो सकता है वो 12,000 में भी मिले, हो सकता है वो 9,000 में भी मिले, 10 में भी मिल सकता है। तो ये जो मिलने वाली बातें हैं वो सब होती हैं बाजार कीमत। तो बाजार कीमत सामान्य कीमत के इर्द गिर्द रहती है या आसपास रहती है, उसी के आसपास घूमती रहती है। तो ये बाजार कीमत होती है। और बाजार कीमत सामान्य कीमत से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और सामान्य कीमत दीर्घकाल में बदलती है, दीर्घकाल में, है ना। दीर्घकाल तो समझ रहे हैं। और जो बाजार कीमत है वो अल्पकाल में बदलती है। तो ये अंतर लिखने को आ सकता है ना। बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर लिखने को आ सकता है। तो ये सब तैयार करना, छोटी छोटी बातें हैं। और अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम खत्म कर रहे हैं।